हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका टारगेट आईबीपीएस पीओ 2025 है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। क्यों? क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस कि प्रीलिम्स में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू वगैरह का भी थोड़ा बहुत जो भी आपके लिए मैंडेटरी है वो सब चीज़ें। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर उसकी तैयारी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ये आइडिया मिलता है कि कौन से टॉपिक प्री के लिए टारगेट करने हैं, कौन से मेंस के लिए टारगेट करने हैं, दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद ईयर बाय ईयर कैसे लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है और आजकल कौन से नए पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखने चाहिए और एड्यूटैप आपको ये पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है जहां आपको लिंक मिलेगा और आप आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के पिछले 4 साल के प्री और मेंस के जो पेपर है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जाइए और फटाफट से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जितनी भी वैकेंसीज आती है अप्रोक्सीमेटली 5-6 हज़ार वैकेंसीज इसमें पक्का आती है। तो वो आपका पहले सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे, जिस भी लोगों ने फॉर्म फिल किया है वो सारे प्रीलिम्स में तो बैठेंगे ही और फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है उसका 10 टाइम्स मेंस एग्जाम में जाते हैं। ठीक है, और फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 3 टाइम इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू देने वाले बच्चों में से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको जॉब मिल जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटा आपको मिलता है। और यहाँ पे क्वांट के 35, रीजनिंग के 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाकर के आपका ये रहता है पूरा स्लॉट। इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है और यहाँ आप अपना टारगेट 60+ रखो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, 60+ टारगेट रखो कि 60 लेना है भाई इसमें, और मतलब जाता नहीं है इतना। ठीक है, जाता नहीं है। जो कट ऑफ है लास्ट वो आई थिंक प्रीलिम्स की कट ऑफ 50 के अराउंड है सिर्फ फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, बट ध्यान रखिए अगर जब आपका टारगेट थोड़ा ज्यादा होगा ना 60+ तो ही आप 50-60 के बीच में नंबर लेके आ पाओगे और तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो टारगेट थोड़ा ज्यादा रखा करो हमेशा। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं कि 100/100 ही लेने हैं, वो गलत हो जाएगा, बट थोड़ा सा 10-20% कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा रखें लास्ट ईयर की। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, एक आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर बात करें तो यहाँ टोटल 155 क्वेश्चन है जो कि 200 मार्क्स के हैं और टोटल 3 आवर्स का टाइम मिलता है। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन है जो कि 60 मार्क्स के हैं और 45 क्वेश्चन में कंप्यूटर के क्वेश्चन नाम मात्र के ही होते हैं और 60 मिनट मिलती हैं सोल्व करने को। फिर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35, 60, 45 मिनट मिलेंगी। फिर जीए के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे इस बार लास्ट टाइम एसबीआई पीओ का भी सेम ऐसा ही पैटर्न होता था और वो चेंज हो गया। ठीक है, उसमें चेंज हो गया। चेंज कहाँ हुआ था? एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में और एक इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में कुछ मार्क्स में रेफर हुई और प्रीलिम्स में भी क्वांट और रीजनिंग के 30-30 कर दिए और इंग्लिश के 40 कर दिए। तो ये राइट रिजर्व होते हैं आईबीपीएस के पास, वो चेंज कर सकता है। तो हम आपको जो बता रहे हैं सिलेबस वगैरह पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तैयारी वैसी ही है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो आपका पैटर्न है ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का ये होगा। 2 क्वेश्चन क्या होते हैं? एक ऐसे लिखना होता है और एक राइटर टाइप करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एसबीआई में भी पहले यही पूछा जा रहा था बट इस बार चेंज कर दिया था उन्होंने। इसकी जगह वो लेकर के आए सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग। ठीक है, चलो तो ये आपका पैटर्न है मेंस का। ठीक है भाई, फिर इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन। अब बारी सिलेबस की है। अब जो सिलेबस है मैं आपको ये बता दूं कि लगभग हर बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस सेम है। ठीक है, जितने भी मेजर एग्जाम है आपके सबका सिलेबस सेम है। ठीक है, अंतर क्या है वो थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे यहाँ। देखो अंतर तो लेवल का है, क्लरिकल में हल्का होगा, अब आरआरबी पीओ में थोड़ा हल्का होगा, आईबीपीएस पीओ में उससे ज्यादा होगा, एसबीआई पीओ में उससे ज्यादा होगा, सिर्फ ये फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये आपका फिर नंबर सीरीज, फिर कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन।
ठीक है, फिर आपका डीआई, फिर डाटा सफिशिएंसी और ये अर्थमेटिक के टॉपिक। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न रहता है आपका, ठीक है। यानी प्रीलिम्स एग्जाम में ये जो स्पीड मैथ होता है ना, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, यहां से 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के, ठीक है भाई। डीआई के 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी तक यही रहा है। और ये पूरा सिलेबस है, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लो सारे सिलेबस को, तो सारे बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी। अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो रेशियो, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम आप छोड़ सकते हो, आप प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन अगर आपके बहुत अच्छे नहीं है छोड़ दो, अगर इंटरेस्टिंग लगते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर मेंस की अगर मैं बात करूं, फिर मेंस में क्या हो जाता है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब मोस्टली क्वेश्चन डीआई के ही रहते हैं, ठीक है। अब ये डीआई का सिलेबस है, यहां पे ये जो सिलेबस है यही सिलेबस आपका एसबीआई पीओ में भी पूछा जाता है, बट एक डिफरेंस है, ये जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ये कम पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो इनके चांसेस कम है, तो आपको डीआई से मतलब ये बेसिक वाला भी नहीं पूछा जाएगा, ये प्री में ही पूछ लेता है, यहां से शुरुआत होती है। मिक्स चार्ट, फिर कैसलेट, फिर रडार बेस्ड भी कम चांसेस है पूछ लेगा, और अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है। तो ये मेनली 5, 6, 7, 8 ये आपको मेजरली देखने हैं फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक है, चाहे अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, चाहे डाटा सफिशिएंसी या कंपैरिजन में, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अभी एसबीआई पीओ का पेपर हुआ था 5 मई को, तो उसमें भी आए हुए थे इनसे सवाल, लेकिन वही है कि थोड़ा मुश्किल आए हुए थे। यानी कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा तो पूरी इंफॉर्मेशन डाल के लेंदी सा क्वेश्चन होगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। तो प्री के मुकाबले लेवल हाई होगा, बट डीआई से ज्यादा होंगे, यहां से कम होंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी क्वांट की। अब रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में अगर 35 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन तो आपके सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही रहते हैं, और बाकी ये मिसलेनियस वाले पार्ट से 15 सवाल है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग। और इनमें प्री में ये सब पढ़ना है। यहां पे बताया गया है कि अगर यहां से कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है तो सिंपल पूछ रहा है, चाइनीज, ठीक है। सिलोगिज्म पूछ रहा है तो ओनली अ फ्यू, ठीक है। इनइक्वालिटी पूछ रहा है तो सिंपल ही पूछेगा। और ये आपकी ये जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, ये वो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है जो नए पैटर्न, नई चर्चा में, अभी जो ट्रेंड में है, आईबीपीएस द्वारा पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलो इसके बाद अगर मेंस के रीजनिंग की बात करूं तो मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। तो ये कंप्यूटर का सिलेबस है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत कम सवाल पूछता है यार। एक आध कोई भूला विसरा पूछ लिया तो पूछ लिया, फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, तो मत करो। अब रीजनिंग में प्री में और मेंस में दो डिफरेंस है। एक तो यहाँ मशीन इनपुट आउटपुट टॉपिक आ गया, ये प्री में नहीं होता, और क्रिटिकल रीजनिंग ये प्री में नहीं पूछता। तो दो तो टॉपिक नए इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और जो बाकी के टॉपिक है ना उन सबका लेवल बढ़ जाएगा। जैसे प्री में सिलोगिज्म सिंपल थी तो यहाँ रिवर्स और कोडेड आ जाएगी, प्री में कोडिंग डिकोडिंग सिंपल थी तो यहाँ लॉजिकल, कंडीशनर, बाइनरी, क्लॉक बेस्ड आ जाएगी। तो मतलब यहाँ सबका लेवल बढ़ जाएगा। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट रहेंगी वही, टाइप वही रहेगी, लेकिन उनका लेवल, अगर प्री की पजल है तो हो सकता है ये साइज हो, मेंस की पजल है तो ये साइज हो, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। लेंदी हो जाएगा पेपर और दो टॉपिक नहीं आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में अंतर सिर्फ लेवल का है, चाहे प्री की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, सिर्फ लेवल, सिर्फ किसका है, किसका है अंतर, डिफरेंस किसका है, सिर्फ लेवल का। प्री का सवाल हल्का होगा, मेंस का सवाल लेंदी होगा, लेकिन अप्रोच सेम रहेंगी, ठीक है। यानी कि प्री में भी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन से सवाल होंगे, और मेंस में भी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन से होंगे, लेकिन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। मेंस में जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, वो लेंदी होंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्रिहेंशन भी देगा तो इतना बड़ा देगा, और प्री में इतना नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो जो प्री का कॉम्प्रिहेंशन होता है वो नॉर्मली मतलब एक ओवरव्यू करके भी सोल्व हो जाता है, ठीक है, स्कीमिंग जिसे बोलते हैं। और मेंस का जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो प्रॉपर रीडिंग से सोल्व होगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा। ग्रामर सेम है, ग्रामर में सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेके नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, कंजंक्शन, एडवर्ब, ठीक है, सब मॉडल्स, प्रीपोजिशन, पूरा ग्रामर अच्छे से पढ़े।
वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करें, यही काम आएंगे। तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस में डिफरेंस नहीं है प्री और मेंस के, लेकिन लेवल में डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद एक नया सेक्शन है जो मेंस में पूछा जा रहा है, दैट इज जनरल अवेयरनेस यानी बैंकिंग। तो बैंकिंग के लिए देखो क्या है कि जीए के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे पिछले साल मुझे याद है 2024 में 22 नवंबर को रिजल्ट आया था, 21 नवंबर को मेंस प्री का, और 30 नवंबर को मेंस एग्जाम था। कितने दिन मिले बीच में? 9 दिन। एक लड़की की कॉल आई मुझे, कहती कि सर 9 दिन बचे हैं, अब क्या करूं जीए का। तो ऐसी गलती मत करना, पहले से ही पढ़नी शुरू करो। ठीक है, तो एक प्रॉपर हैबिट बना लो कि जनवरी से उठा लो, अभी जनवरी से उठा लो, अभी जनवरी 2025 से शुरू कर दो करंट अफेयर, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन पढ़ो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, पीआईबी और अलाइनमेंट लगातार 5-7 मिनट देखते रहो, आरबीआई फॉलो करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी है, और ये आपका सिलेबस ये है। ठीक है, मस्ट 6 महीने की करंट अफेयर तो मस्ट है। अब पेपर आपका मेंस जाकर के होगा नवंबर दिसंबर में, तो जुलाई के बाद की करंट अफेयर मस्ट है। लेकिन अच्छा स्कोर करना है तो अभी वेले ही हो भाई, कितना कर लो ना। अभी आपका प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स एग्जाम है, तो बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस जीए का। ठीक है, चलिए उसके बाद सोर्सेज 2 तरह के मैं यहां पे बात करूंगा। एक तो फ्री सोर्सेज क्या है? ये जो हमारा एड्यूटैप यूट्यूब चैनल है, एड्यूटैप बैंकिंग, इस पे डेली 6 लेक्चर आते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे 6 लेक्चर आते हैं। अब 6 लेक्चर कब कब आते हैं? 12 बजे आपकी पजल सीरीज होती है, पजल सीरीज। 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, जो कि सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट पढ़ाएंगे। 4 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है, फिर 5:30 बजे आपकी 5:30 पे जीए की क्लास होती है, करंट अफेयर की। 7 PM पे आपकी क्वांट की क्लास होती है डेली, और 9 PM पे एक आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिलती है, जैसे ये अभी आपको मिल रही है। ठीक है, तो ये फिक्स शेड्यूल है हमारा, इस पे आती ही आती है। और एक बार जाओ और चेक करो, आप सिंपली टाइप करो कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, प्लेलिस्ट है हमारी इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। आप सोच भी नहीं सकते, फ्री में इतना अच्छा और ऐसे पढ़ा रखा है। और ये पजल सीरीज डेली, इसमें 2 पजल होती हैं, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से, इंग्लिश, मतलब इससे बढ़िया मिलेगा नहीं आपको। अगर आपको फ्री में प्रिपेयर करना है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, डेली इन क्लासेस से जुड़ो। और ठीक है, दूसरा एक रामबाण इलाज और है, किसी को बहुत सीक्वेंस में एक ही जगह पे सारी चीज चाहिए। ठीक है, और सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करते हुए, तो ये हमारा बैंकिंग का महापैक है। इसमें क्या है, जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है, इन तीनों का प्री से लेके मेंस लेवल तक की कंप्लीट वीडियो, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री के भी मेंस के भी। तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश बिल्कुल हो गया आपका, प्री से मेंस हर एक टाइप की वीडियो, साथ में आपके क्वेश्चन। फिर आती है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में आपको पिछले 1 साल से कवर कर रहे हैं हम, वीकली और मंथली कंपाइलेशन मिलती है, और मंथली एमसीक्यूज मिलते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, तो इसमें आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों के पैटर्न वाला डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, साथ में फोल्डर मटेरियल। फिर क्या बचता है आपका कंप्यूटर, इसके अंदर कंप्यूटर भी है। तो ये तो आपके सारा सिलेबस कवर्ड हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मिनी मॉक टेस्ट है, पीओ लेवल के अलग, क्लरिकल लेवल के अलग। हर एक एग्जाम के, इन 6 के 6 एग्जाम के फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्री के भी और मेंस के भी, और प्रीवियस ईयर पेपर है प्री के भी और मेंस के भी। और साथ में एक पूरी मेंटर सपोर्ट है, आपकी कोई भी क्वेरी टाइमली रिजॉल्व होगी, कोई भी अपडेट होगा, सब चीजें। मतलब ये वो महापैक है जो आप बिल्कुल सोचने से लेके एंड तक, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी चीज चाहिए सब एक जगह मिल जाएगी। इनरोल कैसे करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लो, या प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओ, कोर्सेज में आओगे, ये बैंकिंग कोर्सेज, ये हमारा बैंक का कोर्स है।
ठीक है, ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको जब भी कन्वीनियंट लगे, सही लगे, आप इसमें एनरोल कर लें और प्रॉपरली जान लें इसके बारे में, या नो मोर पे जाएं, एक एक चीज पढ़ लें, इसमें क्या क्या डिलीवरेबल मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा, सब चीजें डिटेल में जान लें। जल्दबाजी में एनरोल मत करना दोस्त, पहले डेमो क्लास लगाना। ये देखो, ये डेमो क्लास है, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, एक एक क्लास खोलना, देखना टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कंटेंट किस में है, सब चीजें। जब आपका मन ये गवाही दे देना कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब एनरोल करना और देखना, फिर उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप सफलता की उस सीढ़ी पे यूं आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो बंधन है वो विश्वास का है। अगर आपको अपने मेंटोर्स पे, अपने जो भी टीचर्स हैं उन पे विश्वास ही नहीं होगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रॉपरली चीजों को पढ़ें, देखें, डेमो क्लास लगाएं, आपको अच्छी लगे तो ही इनरोल करें, ठीक है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि इनरोल करने के बाद जो मजा आने वाला पढ़ने में, सफलता के रास्ते यूं खुलते चलेंगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, इस वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक और एक कमेंट हमें भी हमेशा मोटिवेट करता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।